इंडी टेस्ट में इंग्लिश टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू एक बार फिर चल गया। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसा लिया। साजिद खान की 3 और नुमान अली की 2 विकेट्स। इंग्लिश टीम ने 5 विकेटों पर 107 रन बना लिए। जैक क्रॉली 29, ऑली पॉप 3 और जेरूड और हैरी ब्रॉक 5-5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बेन डकेट 52 रन बनाकर नुमाया रहे। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत। कहा, पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को 3 बजे अदालत पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई को लेकर आए, वो अपने वकीला के साथ मीटिंग कर लेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस रिमार्क्स दिए। सिक्योरिटी के इंतजामात करें और बानी पीटीआई को अदालत लाएं। अगर नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों पेश नहीं कर सके। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। ये मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकता था। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। आर्टिकल 8 में एक लफ्ज़ का इजाफा किया जा रहा था, उसे काला सांप बना दिया गया। काले सांप का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 9 खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। इंतहाई मतलूब रिंग लीडर सैयद मोहम्मद और कुरैशी उस्ताद भी शामिल। हलाक खवारिज से असलहा बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस है। इलाके में दीगर खवारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्की मश्क इंडस्ट्री 2024 का मुशाहिदा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फजाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने फजाई मुजाहिरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, ऑपरेशनल कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जदीद सहूलियात के जरिए पेशा वाराना सलाहियतों और तरबियत को बेहतर बनाना है। मश्क से शरीक ममालिक की फ़ौज को जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस यहया अफरीदी के शुफा से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी
ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राबिता, जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कल ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से जायद अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। मतन में लिखा, बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। खत में सदर मुतालबा किया गया, पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज रखा जाए। अरकान की जानिब से लिखे गए खत में अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की भी अपील की गई। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत का मामला। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाई की रूबकार जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया। तोशाखाना से नवाज शरीफ, जरदारी ने गाड़ियां हजम की। तोशाखाना के असल मुलजिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में बीएनपी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 7 दफात शामिल। एफआईआर के मतन के मुताबिक बीएनपी रहनुमा बगैर इजाजत लॉबीज में दाखिल हुए और स्टाफ को ज़दोकोब किया। मुकदमा सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,123 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ मिलेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ITFC के वफ़द से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआहदे के तहत कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के अमरीकी महकमा ख़ारिजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी और कारोबारी उमूर एमी हॉलमैन से भी मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अमरीकी शराकत दारी की अहमियत पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कंपनीज़ को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग की टीम से भी मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत के पास बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे $258 अरब तक पहुंच चुके हैं। मईशत में कर्जों का हिस्सा 59% तक पहुंच चुका है। PIA की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। टैक्स आमदन से टैक्स की वसूली बेहतर करना होगी। रियल स्टेट और रिटेलर्स सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। मुल्क में 52 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए हैं। IMF शर्त पर सेल्स टैक्स छूट खत्म। ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स में 4% इजाफा। FBR के मुताबिक मकामी ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 14%। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर पर भी सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 14% कर दी। ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर अभी भी 4% सेल्स टैक्स छूट बाकी। आइंदा ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर 4% सेल्स टैक्स की छूट को भी खत्म किए जाने का इम्कान। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में दिफाई इदारे की इमारत में धमाका और फायरिंग। 5 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। 3 हमलावरों में एक खातून भी शामिल थी। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया। हमलावर गाड़ी पर आए, दिफाई सनती इमारत पर धमाका खेज मवाद फेंका और फायरिंग कर दी। तुर्की हुकाम ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तुर्क सदर की अंकारा हमले की शदीद मजम्मत। कोई दहशतगर्द तंजीम अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी। तैयब उर्दबान का पैगाम।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अंकारा में दहशतगर्द हमले पर गहरे दुख का इजहार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की के अवाम से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी की आफरीत का सामना किया। पाकिस्तान ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों के दर्द और तकलीफ को समझता है। दहशतगर्द अमन और इंसानियत के दुश्मन है। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी की लानत के खात्मे और तमाम अक़वाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलमी बरादरी की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर खारिजा की अंकारा हमले की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार। यकीन है तुर्की के अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। UN सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन, रूस और अमरीका की भी हमले की मजम्मत। Students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home. Brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces. The international community has yet to act. Speeches, resolutions, and commitments are still to see the light of the day. Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague. फ़लस्तीन में इस्राएली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस्राएली जारहियत में 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इस्राएली फ़ौज स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर बमबारी कर रही है। फ़लस्तीन में शहर और गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इसराइल को ना रोक सका। सलामती काउंसिल की करारदादें बेबस नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में गाजा और लिबनान के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात से मुलाकात। कतर अस्पताल के लिए USAID का तोहफा। अमरीकी सफीर की जानिब से मोबाइल TB वैन्स और जदीद एक्सरे मशीन्स कतर अस्पताल के हवाले। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा वैन्स सिंध के कमज़ोर तबकात तक खदमात पहुँचाने में मददगार साबित होंगी। 2022 के सैलाब के बाद सेहत के शोबे में $74 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद फराहम की। मोबाइल वैन से सिंध में TB के मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। सिंध के पसमानदा इलाकों में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम ले रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत का 77वां यौम तासीस तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने परचम कुशाई की। 21 तोपों की सलामी। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदल कर जुल्म किया। यौम तासीस पर तहरीक के तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। कहा वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे। कुदरत के हसीन नज़ारों का सहर तारी। शिमाली इलाकों का हुस्न बेमिसाल। रुत बदल गई। मौसम में बर्फबारी की एंट्री। वादी नारान में सर्द हवाओं के बाद आसमान से गाले उतरने लगे। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात की सियासी मुहिम जोरों पर। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में लफ्जी जंग। कैमला हैरिस ने ट्रंप पर अपनी मर्जी की फौज बनाने का इल्जाम आयद कर दिया। ट्रंप के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का बयान जाहिर करता है कि वो अपनी मर्जी की फौज चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ उनकी वफादार हो। उनका हिटलर को पुकारना भी खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहे हैं। कैमला हैरिस की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बरतानवी लेबर पार्टी पर कैमला हैरिस की हिमायत का इल्जाम आयद कर दिया। कैमला हैरिस अमरीकी खुशहाली के दुश्मन है जो जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। सदर मुंतखब होकर जुनूबी सरहद से मुनशियात खत्म करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान।
लबनान में इसराइल की जारहियत जारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में बमबारी के दौरान 60 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 2546 हो गई। 11,862 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शुमाल इसराइल में 25 रॉकेट दाग दिए। तल अवीव में दफाई फैक्ट्री समेत फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। गाजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। जबालिया में टैंकों की शेलिंग। 24 घंटे में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों में 770 फलस्तीनी शहीद। 1000 से जायद जख्मी हुए। UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। हमास के सहूनी फौज पर हमले। टैंकों को निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गाजा में फौरी जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की तरसील की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में लबनान इसराइल कशीदगी के सफारती हल की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन ने खित्ते में इस्तेहकाम और क़याम अमन के फ़रोग़ में सऊदी अरब के किरदार को भी सराहा।